वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में कौन अट्रैक्ट हो रहा है और क्या नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या सस्पेंस, क्या क्लाइमेक्स है, क्या चेंज होने वाला है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है आप उतनी रखें और फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। उस पर शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से है। ठीक है, वहाँ पर शॉर्ट्स रीडिंग अपलोड होती हैं, शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आप शॉर्ट रीडिंग्स देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लॉन्ग रीडिंग्स करती हूँ, उसी तरीके से शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी होते हैं। ठीक है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। तो अच्छी देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। मेडिटेट करें। मेरे व्यूवर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हार्ट चक्रा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा किसी पास्ट वूंड से हील हो रहा है। ठीक है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप इस वक्त हीलिंग पे थे। ठीक है, आपका जो ब्लॉकेजेस थे, जो आपकी लाइफ का बैड टाइम था या डिप्रेशन था या किसी भी तरीके की एंजाइटी थी, उससे आप हील हो रहे हैं। आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन अप हो रहा है। ठीक है, एक पीस की तरफ है, एक सॉल्यूशन की तरफ है चीज़ें। ठीक है, आपकी लव लाइफ में बिल्कुल आप किसी टेम्पटेशन में थे पास्ट में, किसी ऑब्सेशन में थे, आप एक इमोशनल लॉस से गुजरे हैं पास्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका इस वक्त हार्ट चक्रा हील होता हुआ नजर आ रहा है, एक आप अपनी लाइफ में एक पीस में आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ओपन अप होना, आपके हार्ट चक्रा को दोबारा से हील होना, जैसे कि जो वुंडेड था, जो आपके माइंड में, जो आपके दिल में ग्रजेस थे, नाराजगियां थी, वो सब रिमूव हो जाएंगी। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जैसे कि एक फ्रेश स्टार्ट। कोई पास्ट बैगेज नहीं, कोई पास्ट बर्डन नहीं। ठीक है, आप उन सब चीज़ों को रिलीज कर कर आ रहे हैं। और क्या हो रहा है लच्छी, थ्रोट चक्रा, इस वक्त आप खामोश हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके दिल में चल रहा है, वो आप बोल नहीं रहे। ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर आपके जैसे चक्रा हीलिंग चल रही है, आपका जो सेल्फ है वो एक हीलिंग पे है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा से रिलेटेड आपकी सॉलिट्यूड की एनर्जी, आप काफ़ी साइलेंट और सॉलिट्यूड में गए हुए हैं। आप अब एक लर्निंग टाइम पे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कोई ना कोई नया हुनर, कोई ना कोई न्यू क्रिएटिविटी। एक रेस्टिंग पॉइंट पर हैं आप, एक रेस्ट, आपने दुनिया से एक रेस्ट लिया हुआ है, आपने एक सोसाइटी से रेस्ट लिया हुआ है, आपने इर्द गिर्द के लोगों से, एक ट्रॉमा से या प्रॉब्लम से आपने एक रेस्ट लिया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं चाहते, आपके दिमाग में इतनी जगह नहीं है। ठीक है, आप एक मेंटल पीस की तरफ हैं, आप अपना पीस चूज कर रहे हैं। आपको जो कुछ भी छोड़ना पड़े आप छोड़ेंगे अपने मेंटल पीस के लिए इस वक्त। ठीक है, आप इस वक्त अपने मेंटल पीस को चूज कर रहे हैं और ये सब चीज़ें आपको एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ लेकर जा रही हैं। ये एक हीलिंग टाइम है। ठीक है, आप जिस टाइम से गुजर रहे हैं आपकी लाइफ का एक हीलिंग टाइम है। कुछ न्यू स्टार्ट होने से पहले आपको हील होना पड़ेगा। जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो आपकी एक डेस्टिनी से कनेक्टेड है। डेस्टिनी में ऐसा लिखा था होना और वही हो रहा है। पैशन इग्नाइट, जो स्पार्क हो चुका था आपके अंदर, वो स्पार्क दोबारा डेवलप हो रहा है, एक स्पार्क आ रहा है। ये जो हीलिंग कंप्लीट होगी, काफ़ी एक पैशनेट इंसान आपको बना के जाएगी। कोई ना कोई आपकी विश है जो आपने कभी करी थी, जो आपकी दिली ख्वाहिश थी, वो एक आपकी लाइफ में वो डेस्टिनी में लिखी हुई थी, लेकिन एक जैसे कि एक प्रोसेस के बाद आपको एक प्रोसेस से गो थ्रू होना था, फिर आपकी लाइफ में वो विश पूरी हो रही थी। कोई विश कम ट्रू है, कोई आपकी जैसे हार्ट पैशन, आपका दिल जैसे कि एक न्यू पैशनेट एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में कोई विश, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नजर आ रही है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई विश रही है। ठीक है, कोई पर्सन आपकी विश रही है, अवेयरनेस, और इसकी अवेयरनेस आपको बहुत पहले से सिंक्रोनिसिटी के थ्रू दी जा रही है, डिवाइन कनेक्शन के थ्रू दी जा रही है, डिवाइन किसी मैसेज के थ्रू दी जा रही है। लेकिन आप अवेयर हैं, आपका इंट्यूशन इतना, आप ऊपर से कनेक्टेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि आपको वैसे ही पता है ये विश आपकी कम ट्रू होने वाली है। ठीक है, ये आपको एक जो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको एक अप करने के लिए एक बैलेंस आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक सक्सेस को आप यहाँ पर बहुत मतलब क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी एक सक्सेस अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है,
लेकिन आपको स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड, अपने जो आपके जो है, मतलब कि आप जिस चीज को डिजर्व करते हैं उसके लिए स्टैंड लें, ठीक है। आपकी जो सेल्फ जिस चीज को डिजर्व करती है उसके लिए स्टैंड लें। और काफी पेशेंस, आपके अंदर एक सब्र होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। वो सक्सेस, वो सब कुछ आप अपने विजडम से अपनी लाइफ में खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, किसी सेलिब्रेशन करने का आपको मौका मिल सकता है। आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। कोई विजडम, आपका विजडम आपको गाइड दे कर रहा है, ठीक है। आपका एक अवेयरनेस आपको मिल रही है, आप जिससे गाइडेड हैं, इस वक्त आप गाइडेड हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप इसके लिए गाइडेड हैं। आपको एक इंट्यूटिवली आप गाइडेड हैं या ड्रीम के थ्रू गाइडेड हैं, लेकिन आप गाइडेड हैं, आपके गाइडेंस हैं और आपको वो गाइड कर रहे हैं। आपके अंदर कोई रशिंग एनर्जी नहीं है, आपके अंदर कोई फेयरफुल सिचुएशन नहीं है कि आप खो देंगे, आपको डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर एक पीस, बैलेंस, आपको पता है कि सक्सेस है ही है, इसके साथ नहीं तो कहीं और जरूर सक्सेस है। आपके आपके मतलब कि आपको इतना ट्रस्ट है, डिवाइन गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर कुछ भी ऐसा रॉन्ग नहीं होने देंगे, डिवाइन ऐसा आपकी लाइफ में कोई भी डिस्टर्ब एनर्जी नहीं आने देंगे, ठीक है। चले, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और ये स्पिरिचुअल लोग हैं, कोई हायर लेवल स्पिरिचुअल सोल, बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। जो पहले से इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये चीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। देखिए थर्ड आई चक्र, आप लोग का थर्ड आई चक्र ओपन है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आपका थर्ड आई चक्र ओपन है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आपकी लाइफ में अब जो बिगनिंग होने वाली है, बहुत एक मतलब कि लॉन्ग टर्म बिगनिंग होगी, है लाइफ टाइम बिगनिंग होगी, है बहुत स्टेबिलिटी होगी इसमें, ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट मैरिज भी हो सकती है, बहुत से लोगों की बहुत स्टेबल बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक अपने काम में, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में बहुत प्रो हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन एक जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उनकी विजडम है, जो उनका एक समझने की हर किसी भी चीज को एक सलाहियत है, वो डबल हो चुकी है, ठीक है। कुछ आप ऐसी चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक दुनिया के सामने लेकर आएगी, ठीक है। यूनिवर्स, यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के थ्रू गाइडेड हैं। ऑब्स्टिकल नजर आ रहे हैं आपको, अभी भी लग रहा है कि चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं लाइफ में, ठीक है। बेस चक्रा, ईगो में मत आइएगा, जो आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। उस चीज को लेकर बहुत ईगोस्टिक मत होइएगा, किसी भी सक्सेस को लेकर, किसी भी अचीवमेंट्स को लेकर आपको किसी भी ईगो को कैरी नहीं करना है अपने साथ, ठीक है। ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो आपको डिस्टर्ब कर देगा, ईगो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए टाइम भी नहीं लगाएगा, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको पेशेंस और प्लानिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। चीजें स्लो हैं लेकिन अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। चीजें बदल रही हैं स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थमा, एक आपकी लाइफ थमी हुई है, आपकी लाइफ रुकी हुई है, रुकी हुई नहीं है। जो जो हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, वो बहुत स्लो हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस और प्लानिंग का कहा जा रहा है। ना अच्छाई बहुत एकदम से आती है, ठीक है, ना बुराई बहुत एकदम से आती है। आपको कहीं ना कहीं जब कुछ बुरा होने वाला होता है, आपकी लाइफ के एक बुरे डे से स्टार्ट होने वाले होते हैं, वो आपको पता चल रहा होता है ये चीज मेरा हर एक बुराई में काउंट हो जा रहा है, ठीक है। जब आपकी लाइफ में अच्छाई आ रही होती है तो वो भी बहुत स्लो होती है, कुछ भी बहुत अचानक नहीं आता, अनएक्सपेक्टेड नहीं आता, ठीक है। बहुत स्लो स्लो असर करता है, बहुत स्लो स्लो आता है, जो भी आता है, अच्छाई आए बुराई आए आपकी लाइफ में, सक्सेस आए, आपके आप मेहनत करते हैं तो सक्सेस मिलती है ना, मतलब कि मेहनत क्या है, प्रोसेस है, फिर एक सक्सेस है। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ इस वक्त चल रही है, ठीक है। शेडो वर्क चल रहा है, ठीक है। आप एक मिररिंग एनर्जी में हैं, ठीक है। आप आपका जो सेल्फ है बहुत चेंजेस से गुजर रहा है इस वक्त, राइट नाउ। ओके, हीलिंग चल रही है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा होपफुल है आपका, मतलब कि आपको होप मिल रही है, डिवाइन से होप मिल रही है, सिचुएशन को क्या होने वाला है, सिचुएशन किस तरफ मूव होने वाली है, आपको विजडम मिल रहा है, आपको होप मिल रही है, ठीक है। आप इस वक्त हीलिंग से गुजर रहे हैं, आपके अंदर एक हीलिंग का टाइम है, ये टाइम आपकी लाइफ में बहुत एक स्ट्रॉन्ग और बहुत एक इम्पॉर्टेंट पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ का, ठीक है। इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। आपका दिल दुखा हुआ है, आपका हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र ब्लॉक इसलिए हुआ है, आपका आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है, आपके दिल में बेहद पेन, वुंडेड है, तकलीफ है, आप इसलिए किसी को अपने दिल की कोई बात नहीं बता पा रहे। यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपका जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है,
और मतलब कि जो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ है वो हार्ट चक्रा एक वुंडेड होने की वजह से एक एक्सट्रीम लेवल पे वुंडेड है वो, ठीक है। मतलब कि बेहद तकलीफ, दर्द, पेन वो सिर्फ आप ही जानते हैं इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। शायद आप जिससे अपने दिल की आपके पास शिकायतें थी आपने उससे कहनी छोड़ दी, आपने उससे उस मौजूदों पे बात करनी छोड़ दी, ठीक है। कि आपको क्या उससे तकलीफ है, आपको क्या उससे पेन है, उसने मतलब कि किस पॉइंट पर आपने एक हर्ट फील करा, ठीक है। मतलब कि वो सब चीज़ें आपने उस सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया शायद, ठीक है। क्लैरिफाई डेस्टिनी। डेस्टिनी आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट लेकर आ रही है। अगर आप यहाँ पर ना उम्मीद हो रहे हैं तो मत हो, ठीक है। बहुत सक्सेसफुल एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। और ये रिलेशनशिप को लेकर है, ठीक है। अब आप जहाँ अपने रिलेशनशिप से डिस्टेंस पे जा रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में कोई स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, आपके रिश्ते में कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस वक्त, ठीक है। डेस्टिनी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट लेकर आना चाहती है। बहुत ज़्यादा डार्कनेस हटा के एक लाइट, एक बहुत ज़्यादा रोशनी, ठीक है, आपकी लाइफ में आने वाली है। क्लैरिफाई विश फुलफिलमेंट। आपका थ्रोट चक्र आपके हार्ट की वजह से ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद ही हैंडल करना है अपना सारा पेन, अपनी सारी तकलीफें, अपने सारे वूंड आप खुद हील कर सकते हैं, आप खुद हैंडल कर सकते हैं। आपने बहुत कोशिश करी, कोई 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 ऐसा मिले कि आपके दिल को समझ सके, कोई ऐसा मिले कि आपके दिल को हील कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। विश फुलफिलमेंट। क्लैरिफाई विजडम। आप यहाँ पर गाइडेड हैं, काफी इंट्यूटिव पर्सन है। आपको यहाँ पर या तो आपका कोई मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहा है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश सुनी जा चुकी है, ठीक है। एक मतलब कि कोई मेंटोर है, कोई यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रहा है, या तो आपके एक इनर सेल्फ है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जॉयफुल एनर्जी में रहें, फ्री फील करें, एक अपनी लाइफ में एक फ्री एनर्जी में रहें, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट ना रहें। फ्री रहना, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना। कोशिश करें, कुछ फाइनेंशियली नहीं कर रहे तो करें, ताकि अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड आपको होना ही ना पड़े। खाली लव लाइफ में नहीं, ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। आपके ऊपर आपको किसी की अपनी विशेस के लिए या अपनी ख्वाहिशात के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। आपको इसके लिए जैसे कि गाइडेंस भी दी जा रही है, रास्ते भी दिखाए जा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने में ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, आपके विजडम से आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन में जाएं, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको सारे रास्ते दिखाए जाएंगे, ठीक है। पीस में जाएं, ठीक है। ओके। पैशन इग्नाइट। पैशन इग्नाइट भाई, आपका आपका पैशन इसलिए कि इग्नाइट एक बहुत स्पार्क आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि आपको क्लियर कट रास्ता दिया जा रहा है, क्लियर कट रास्ता दिख रहा है, कहाँ मंजिल जानी है, कहाँ जाना है। जहाँ आप अभी आप एक क्रॉस रोड पर है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में एक आपको राइट और बहुत ज़्यादा क्लियर पाथ दिखने वाला है, ठीक है। आपका पाथ क्या है, आपका आपका आपको जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, ठीक है। आपको किस तरफ मूव करना है, ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली गाइड की जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको कोई जैसे कि आपको ये चीज़ कोई इंसान किसी ना किसी वे में आपको ये चीज़ आपको बताई जाएगी, वेट, ठीक है। मुझे इंट्यूशन और या तो आपका ड्रीम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं, आपकी हीलिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, जो आपको एक सही रास्ता दिखाने पे आपको हेल्प करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड। मुझे यहाँ पर फाइनेंसिस में भी किसी की एक अबंडेंस नज़र आ रही है। एस ऑफ पैंटिकल की एनर्जी मतलब फाइनेंसिस भी बहुत है एक अबंडेंट एनर्जी में, ठीक है। पास्ट का बर्डन रिलीज करें, पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के वूंड्स को, पास्ट की टॉक्सिसिटी को रिलीज करें। आपके माइंड में कोई क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। कोई क्लियर कट आपको क्लैरिटी मिल रही है, रास्ता मिल रहा है आपको। बहुत से इल्यूजन्स आपके क्लियर हो रहे हैं जो आपके अपने मतलब के पास रिलेटेड है, या तो आपके दिल दुखा हुआ था जिन चीज़ों से, आने वाले टाइम में वो सब क्लियर होने वाले हैं। क्लैरिफाई अवेयरनेस, किस तरीके की अवेयरनेस आपकी लाइफ में आ रही है। द एम्प्रेस, आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है। ग्रोथ, अबंडेंस, फ्रूटफुल लाइफ, एक फ्रूटफुल चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप इस चीज़ से पहले ही अवेयर होंगे। जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, आप जिस रास्ते पे चलेंगे आप पहले ही अवेयर होंगे, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस आपको मिल जाएगी, ठीक है।
ये अवेयरनेस आपको मिल जाएगी। ये मुझे लव लाइफ में आपके एक्सपेंशन आते हुए नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, एक एक्सपेंशन लेकर आएगा, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लेकर आएगा। ठीक है। क्लैरिफाई बैलेंस। भाई आपकी लव लाइफ बैलेंस होने जा रही है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जिस कहीं से कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन होने वाली है। नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट खत्म होगा। अगर आपके पार्टनर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड है और वो बात नहीं कर रहे आपसे, तो आपकी बात हो जाएगी। आपकी मैरिज कहीं स्टक है या कोई कोर्ट केस वगैरह कहीं स्टक हुई हुई, तो वो वहां पर आपका पैचअप हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर ब्रेकअप है, किसी का नो कांटेक्ट है लॉन्ग टाइम से, तो कम्युनिकेशन होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इस नो कांटेक्ट में बैठे हुए कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, वहां पे एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है अपने पर्सन की तरफ से, एक बैलेंस कम्युनिकेशन आप दोनों की हो सकती है। ठीक है। क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस। भाई आपकी लाइफ में सिक्स ऑफ पेंस, आपको सक्सेस मिलने वाली है। अब सक्सेस की अब मतलब कि सक्सेस सबके लिए डिफरेंट होगी। किसी को फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो उसको वो सक्सेस, किसी को लव लाइफ सक्सेस चाहिए तो वो सक्सेस, किसी को अपने आप को इस रिश्ते से कंप्लीटली निकालना है पास्ट कनेक्शन से, तो वो सक्सेस। ठीक है। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग देखेंगे तो सक्सेस आपको किस में चाहिए, आप सक्सेस के लिए कहाँ वेट कर रहे हैं। जहां भी आप वेट कर रहे हैं वहां आपकी सक्सेस है। ठीक है। अब आप फाइनेंसिस में कर रहे हैं, रिश्ते में कर रहे हैं, इस रिश्ते को गिव अप करने के लिए, आप सक्सेसफुली इस रिश्ते को गिव अप करना चाहते हैं उस लिए कर रहे हैं, या हीलिंग करने के लिए कर रहे हैं। अब जहां सक्सेस चाहते हैं वहां सक्सेस मिल रही है आपको। ठीक है। हीलिंग मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, न्यू बिगनिंग के, एक सक्सेसफुली न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू बिगनिंग मिल रही है। न्यू पर्सन जो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू पर्सन मिल रहा है। जो अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं या उस रिश्ते को दोबारा बनाना चाहते हैं, उधर सक्सेस मिल रही है। डिफरेंट डेफिनेशन है डिफरेंट लोगों के लिए सक्सेस की। ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ पेंटिकल। मैं क्या कहूँ, रीडिंग ही अच्छी है। ठीक है। जहां से आप छोड़कर निकले हैं वहां से आपको लेट गो करना ही था। ये बिगनिंग जब आती, न्यू स्टार्ट जब मिलता, जब आप उस चीज से डिटैच होते, या जब आप जिस उस चीज को लेट गो करते। किसी चीज को लेट गो करा है, कहीं आपने पास में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, वहां किसी स्टकनेस से आप निकले हैं, किसी टॉक्सिक एनर्जी से आप निकले हैं, किसी रिजेक्शन को फेस करके आप निकले हैं। ठीक है। किसी आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट से निकले हैं, किसी टॉक्सिसिटी से निकले हैं, किसी आप कहीं किसी जगह ऑब्सेस थे, किसी जगह कोडिपेंडेंट एनर्जी में थे, आपने किसी जगह को छोड़ा है, बहुत इन्वेस्ट करने के बाद, बहुत वेट करने के बाद आपने उस जगह से डिटैचमेंट ली है। ये सक्सेस आपको जब भी मिलनी थी। ठीक है। एक न्यू बिगनिंग जब भी आनी थी, जब आप उस जगह से कंप्लीटली डिटैच होते, या कंप्लीटली सक्सेसफुली आप उस चीज को छोड़ पाते। आपने ये चीज कर ली। ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, बहुत स्टेबल ग्राउंड है। अब ये कैसी बिगनिंग है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे थे, कोई डिफरेंट लोग, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। ठीक है। कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपना मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपनी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है। कोई अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। पर्सनल रीडिंग हो तो डिफरेंट बात है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जर्नल रीडिंग होती है, तो आप लोग इस बात को देखा करें। लेकिन यहाँ पर मुझे एक स्टेबिलिटी, स्टेबल रिश्ता, या फाइनेंशियल कोई जॉब ज़रूर हो सकती है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, या तो ये रिलेशनशिप है, या तो ये मैरिज ऑफर है जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आप। ठीक है। बहुत टाइम से, या तो एक जॉब रिलेटेड कुछ, एक अच्छा अमाउंट कहीं से आप, अमाउंट वगैरह। ठीक है। क्लैरिफाई पेशेंस। ओके। ये जो पेशेंस है ना, ये जो आपके अंदर एक जो सबर, ये सबर आपको, इस सबर से आपको गुजरना था। मतलब कि सबर को आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना था। ठीक है। एक पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। इस सबर से गुजरते तो आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस और बर्डन से फ्री हो पाते। ठीक है। इस पेशेंस से गुजरने के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आई है कि कब तक हम किसका सोचते रहेंगे। हम सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते एक वक्त में। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है। आप एक वक्त में बहुत सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते।
आप बहुत सारे लोग अपने अपने आप को सेक्रीफाइस लाख बार कर कर भी आप इंसान को खुश नहीं कर पाते। तो फ्री रहना चाहिए, एक डिपेंड होने के बजाय अपनी हैप्पीनेस के लिए या किसी चीज़ के लिए आपने सब्र से, इस पेशेंस से ये सीखा है, इस वेटिंग से ये सीखा है। एक तो आपकी जो एक आपके अंदर एक ठहराव आया है, आपके अंदर एक मेच्योरिटी आई है इस पेशेंस से, इस वेटिंग एनर्जी से, ठीक है। आपकी इंट्यूशन हाई हुई है और आपने एक हर चीज़ को अपने आप को बॉदर करना छोड़ दिया, फ्री हो गए, ठीक है। फ्री, एक फ्री बर्ड, आपको अपना फ्रीडम पसंद आने लग गया है। किसी की टॉक्सिसिटी में रहकर या किसी की आपको एक मतलब के डोमिनेशन में रहकर आपको अपना फ्रीडम बहुत प्यारा लगता है। आपको ऐसा लगता है ऐसा प्यार बेकार है, ऐसा पिंजरा बेकार है। एक फ्रीडम, आप एक फ्रीडम पसंद कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो आप इंट्यूटिवली गाइडेड है यहाँ पर। जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सीक्रेसी, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक प्राइवेसी और एक मतलब के बहुत मिस्टीरियस काइंड एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, ठीक है। मिस्टीरियस सी कि आप फ्री फील कर रहे हैं लेकिन मिस्टीरियस, किसी को कुछ नहीं बता रहे क्या चल रहा है लाइफ में, किसी से कोई डिस्कशन नहीं है अपनी पर्सनल जिंदगी, अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में। आप कैसा फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं, क्यों फील नहीं कर रहे, अब याद नहीं आती, क्यों नहीं आती, आपको बोलते फ्री, ठीक है। एक जॉयफुल एनर्जी है, rejoice and celebration, okay। Knight of Swords, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ नहीं बन रही ना उस चीज़ से निकल रहे हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को पीछे भागना नहीं चाहते, आप उन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक अपने आप के साथ कुछ एक सेलिब्रेशन, बैलेंस, बिल्कुल आप छोड़ कर निकल रहे हैं जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे पा रही, जो चीज़ आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रही, ठीक है। आप अपने आप के साथ खुश हैं। न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होना, न्यू गैदरिंग्स बनाना, न्यू लोगों के साथ दोस्ती करना या न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होना, ठीक है। क्लैरिफाई विजडम, लेकिन ये नहीं कह रही कि आप गलत फील्ड में जा रहे हैं या गलत आपकी गैदरिंग है या गलत लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं। आप अपने एक आप अपने जो है ना सर्कल में अपनी ही खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जो आपका लिमिटेड सर्कल है, चाहे आप लिमिटेड फ्रेंड्स बनाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल, लेकिन एक बहुत मेच्योरिटी से आप अपने आप को उन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उनकी कोई भी गलत चीज़ आप कभी भी, जैसे कि मतलब कि उस गलत चीज़ को आप समझने के लिए रेडी नहीं है, उस गलत कोई गलत एडिक्शन या गलत चीज़ों को आप अडॉप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। क्लैरिफाई विजडम, हाँ, यहाँ पे इंट्यूशन का बड़ा रोल है, ठीक है। आपका जो विजडम है ना आपको काफ़ी इंट्यूटिवली गाइड कर रहा है। ये पर्सन वापस आएगा जो गया है, जहाँ से आप निकले हैं, या तो जो भी सिचुएशन है, आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली गाइडेड है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसे चलकर वापस आएगी, ये मतलब कि आपका इंट्यूशन और आपका एक यूनिवर्स और आपका एक इंट्यूशन लेवल ही जानता है, ठीक है। जहाँ से आप खुद को अब आप निकाल रहे हैं ना, आपको पता है वो इंसान आपके तरफ खुद मूव करेगा, खुद आएगा, ठीक है। अगर ये खास तौर पे कोई रिश्ता है, तो किसी रिश्ते से आपने खुद को डिटैच किया, तो आप एक अच्छे से उसकी असलियत जानते हैं, ठीक है। उसको क्या चाहिए था, उसको क्या प्रोवाइड कर रहे थे आप, ठीक है। वहां पे रिश्ता कैसा था, पैशन है। ये रिश्ता कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस। यहाँ पर किसी तरीके की, यहाँ पर आपकी जैसे इंट्यूशन गाइड कर रही, कोई सेलिब्रेशन, कोई मैरिज सेरेमनी या कमिटमेंट यहाँ पर हो सकती है इस रिश्ते में, ठीक है। कोई यहाँ पर एक सोल बॉन्ड, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। बैलेंस वाली एनर्जी, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आप इस मतलब कि आप एक बैलेंस वाली एनर्जी में हैं, यिंग और यांग। भाई अगर कुछ भी हुआ इस रिश्ते में, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप स्लोली इस रिश्ते से निकल रहे हैं, स्लोली मूवमेंट कर रहे हैं, आप स्लोली स्लोली इस रिश्ते से बाहर जा रहे हैं। ये एम्प्रर आपसे बात करने आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी पर्सन है जिसने भी इस सब कुछ किया है आपके साथ, ये पर्सन एम्प्रेस आया था और ये एम्प्रर, ठीक है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कम्युनिकेट करने आएगा, ये आपसे बात करने आएगा, ठीक है। ये देख रहा है कि आप एंड करके अपनी लाइफ को आगे जा रहे हैं, आपको कोई मतलब कि इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा। ये आपको आगे जाके आगे जाता दे कि आपको देखकर डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान हो रहा है, इसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जो बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि खुद कॉन्template नहीं कर पा रहा अब क्या चीज़ इसको तंग कर रही है। अब आप जा तो रहे हैं, ठीक है।
फाइनेंशियल चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आप जहाँ डिफीटेड फील कर रहे थे वहाँ क्लैरिटी आ सकती है। फाइनेंशियली चेंजेस आ सकते हैं, कहीं फाइनेंशियली आपको कोई आपके साथ कुछ माइंड गेम खेल रहा था या कोई डिफीटेड एनर्जी, फाइनेंशियली अगर आपको किसी ने चीट किया था तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैम्प एंड सक्सेस, मतलब कि आपको क्लियर कट क्लैरिटी मिल रही है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है ना, क्लियर कट क्लैरिटी मिल रही है। यूनिवर्स बैकग्राउंड, मतलब कि यूनिवर्स यहाँ पर जो है ना एक पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है। बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पे यूनिवर्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जहां भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है ना, वहां आपको पता चलेगा वो वहां पर वो चीज़ क्यों हो रही थी। यूनिवर्स उस टाइम भी आपको सपोर्ट कर रहे थे और इस टाइम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था, ज़रूर था। आप कहीं ना कहीं शायद मल्टीपल टाइम आप लोगों के ऊपर एक ही तरीके से ट्रस्ट कर रहे थे। आपको एक लाइट की तरफ लेकर आना था, ठीक है। आपको एक आपके सेल्फ की लाइट दिखानी थी। आपने बहुत सेक्रीफाइस करे हैं। आप शायद एक मल्टीपल टाइम एक ही तरीके के पैटर्न में एक ही तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर लिया करते थे और अपनी लाइफ को हेल्प बना के बैठ जाया करते थे। दूसरों की वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। आप होप है यहाँ पर, ठीक है। आपकी लाइफ एक चेंज हो रही है, एक बिगनिंग की तरफ जा रही है। अगर आप होपलेस हो चुके हैं तो यहाँ पर एक होप है, ठीक है। ये जो लॉस है, ये जो आपको सब पता चलने वाला है, और भी बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्यों फेस करी, आपकी लाइफ डिस्टर्ब क्यों हुई, उसमें क्या बेहतरी रही। टाइम टू टाइम आपको चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी, अलाइन होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो स्टडी को यहीं पर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।